तो भाई लोग मार्वल कितना भी जोर लगा ले डूम्सडे के सीक्रेट को छुपाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं मार्वल खुद ही कुछ न कुछ लीक कर ही देता है। लेकिन क्यों? बस इसलिए कि उनकी अपकमिंग मूवी का हाइप हम फैंस के दिल और दिमाग पर चढ़ा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के नए सेट फोटो लीक होने से लेकर इनकर्जन होने के पॉसिबिलिटी तक। दूसरी तरफ डूम्सडे के कास्टिंग में एक्स-मैन का कंफर्म होना क्या मोनिका रैम्बो और एक्स-मैन के कनेक्शन के राज को और भी गहरा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हेली एटवेल वापस आ रही है, लेकिन क्या वो कैप्टन कार्टर के किसी और वेरिएंट में हमें देखने को मिलेगी या फिर मार्वल ने डूम्सडे में कास्टिंग किया है किसी और रोल के लिए। और आखिर में किंगपिन के राइट को लेकर क्यों सोनी और मार्वल कर रहा है फिर से एक नया झमेला। तो भाई लोग आज की वीडियो में हम मार्वल के सबसे बड़े अपडेट्स एक एक करके डिकोड करेंगे और कुछ अमेजिंग थ्योरी शेयर करेंगे। तो भाई लोग वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। शुरू करते हैं शुरू से। तो एवेंजर्स डूम्सडे के रिगार्डिंग कुछ रिसेंट सेट फोटो अनबॉक्स पीएचडी के द्वारा लिया गया है, जिसमें जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिख रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये शायद एक वोल्केनो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये किसी इनकर्जन का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कॉमिक के हिसाब से जब दो अलग यूनिवर्स टकराते हैं तो दोनों यूनिवर्स के अर्थ कोलाइड करते हैं, या फिर ये गड्ढा किसी स्पेस के लैंड करने के कारण से हो सकता है, जो दूसरी दुनिया से इस अर्थ के लीडर से या फिर एवेंजर से बात करने के लिए आया हो। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी दुनिया के लीडर्स के साथ बकचोदी करने वाला एवेंजर्स कौन होगा ये देखना जरूरी है। दूसरी तरफ इनकर्जन की लॉजिक की बात करें तो कॉमिक्स में जब दो अर्थ टकराते हैं तो एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है दूसरी दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन समहाउ अगर दोनों अर्थ एक दूसरे से टकरा भी जाए तो दोनों दुनिया ही खत्म हो जाती है, जिस वजह से हमारे एवेंजर्स और फॉक्स एक्स-मैन यूनिवर्स के हीरो के बीच में पहले एक टकराव होने वाला है, जैसे पहले एवेंजर्स मूवी में हुआ था हल्क और थॉर के बीच में। ठीक वैसे ही कुछ हमें फिर से रिपीट देखने को मिलेगा एवेंजर्स और एक्स-मैन के बीच, जहाँ पे दोनों ही हीरो अपने अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन इस इनकर्जन को जानने और समझने के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को देखना बहुत जरूरी होगा। मेरे अकॉर्डिंग डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मूवी में आप इनकर्जन, एक्स-मैन और डॉक्टर डूम का दहशत को कवर नहीं कर सकते। जहां तक रिसोर्स ये है कि डॉक्टर डूम की मूवी को 2 भागों में भाग किया जाएगा, जो कि पहला भाग हमें दिखाया जाएगा मई महीना में 2026 को, और उसी साल के दिसंबर महीना में हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर डूम का सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हमें डॉक्टर डूम का पूरा दहशत को सही से दिखाया जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग इनकर्जन का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी से ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा ही था पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे क्लिया आती है और इनकर्जन के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है। तो वहां से अगर स्टोरी को स्टार्ट किया जाए और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें सही से सेटअप किया जाए कि इनकर्जन होता क्या है और किस वजह से इनकर्जन हो रहा है और कैसे इनकर्जन को रोका जाए, तो वो बहुत अच्छा तरीका होगा हमें समझाने का। और वैसे भी थ्योरी चाहे जितने भी ऑथेंटिक क्यों ना हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं मार्वल वैसा ही करे। मार्वल का सबसे बड़ा स्टेप है डॉक्टर डूम के दहशत को सही तरह से ऑडियंस के बीच एग्जीक्यूट करना और ऑन पेपर ये प्रूफ करना कि क्यों डॉक्टर डूम को एमसीयू का बिगेस्ट विलन में से एक बोला जाता है। उसके बाद डॉक्टर डूम के नाम पर एमसीयू की अपकमिंग मूवी का स्टोरी लाइन को सेटअप करना सीक्रेट वॉर के पहले तक, और ढेर सारे पैसों का बारिश करवाना, जिसके लिए मार्वल और डिज्नी कुछ सालों से सूखा पड़ा है। इसी के साथ मोनिका रैम्बो और एक्स-मैन का कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा होने का कारण मिस मार्वल का पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें हमें मोनिका रैम्बो एक्स-मैन यूनिवर्स में दिखाई गई थी हैंक मैकॉय AKA बीस्ट के साथ। ये एवेंजर्स और एक्स-मैन के पहले टकराव को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन बाद में प्रोफेसर एक्स एवेंजर्स की सोच को पढ़कर समझ लेते हैं कि वो विलन नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एंड में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा और डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जैसे कि 2015 के सीक्रेट वॉर के कॉमिक्स में दिखाया गया था। और अगर हेली एटवेल के कंफर्मेशन की बात करें तो जो पेगी कार्टर का रोल निभा चुकी है वो अब डूम्सडे और सीक्रेट वॉर दोनों में ही दिखने वाली है। इस बात का कंफर्मेशन मिला है हॉलीवुड रिपोर्टर के एक एक्सक्लूसिव न्यूज में, जिसमें उनका डील फाइनलाइज होने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कैप्टन कार्टर बनकर लौटेंगी या एक नए वेरिएंट के रूप में हमें देखने को मिलेगी। इससे पहले कैप्टन कार्टर
कार्टर को हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, लेकिन इस बार शायद एक नए वेरिएंट के रूप में वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल निभाएगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा तब जब कैप्टन कार्टर और स्टीव रॉजर एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये वो वेरिएंट नहीं होगा जो इस वेरिएंट का इंतजार हम सबको है, लेकिन भाई मिले तो कम से कम वही देख के सुकून मिलेगा। और आखिर में किंगपिन एके विंसेंट डिनोफिरियो ने रिवील किया है कि किंगपिन सिर्फ टीवी शो में अपीयर कर सकता है, किसी स्टैंड अलोन मूवी में नहीं। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि डेयरडेविल का मूवी भी हमें देखने को मिलेगा या फिर स्पाइडरमैन मूवी में किंगपिन हमें देखने को मिलेगा, ये अब पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सोनी अभी भी किंगपिन के कुछ राइट्स को अपने पास संभाल के रखा है, क्योंकि किंगपिन का दर्शन हमने सोनी के मच अवेटेड एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरवर्स मूवी में भी देखा है, जहां किंगपिन एज अ विलन हमें दिखाया गया था माइल्स मोरेल्स के खिलाफ। अगर ऐसा है तो मार्वल को किंगपिन के रोल को लेकर एक्सपैंड करने में थोड़ी दिक्कत, थोड़ी मुश्किलात हो सकती है। तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सा न्यूज सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दिल करे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।